इसे जीवन धन्य उन्हीं का कहा जा सकता है जो इतने सजग हैं मनोविकारों के लिए, जिनमें विकार ठहर नहीं पाते, जिनमें द्वेष टिक नहीं पाता। द्वेष अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार। ये अमृताष्टक कहा गया गीता में। गीता में 18 अध्याय हैं, उनमें ये 12वां अध्याय, 12वें अध्याय में भी 13वें श्लोक से लेकर 19 और 20वें श्लोक तक इसे अमृताष्टक कहा गया। ये अमृत है। कई संत जन, साधक जन, जिज्ञासु, मुमुक्षु, सत्य पिपासु, प्रकाश मार्गी, अध्यात्म पथिक, जिन्हें नित्य अंतःकरण का परिष्कार करना है, जिन्हें चित्त की निर्मलता, शुचिता और पावित्र की इतनी अधिक सजगता, और वो इतने अधिक संवेदनशील हैं स्वयं के प्रति कि हम अशिष्ट अभद्र न हो जाएं। हम भद्र ही ग्रहण करें। भद्रम करणे विष्णुयाम देव, हम केवल भद्र ही ग्रहण करें। यद भद्रम तन्न आशुभ, जो व्रती हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि हमारे अंतःकरण में कुछ अभद्रता, हे कोई विचार न आने पाए। यद भद्रम तन्न आशुभ सवितर दुरितानि पराशुभ। दुरितानि, जो सही नहीं है वो हम न रख सकें उस विचार को, क्योंकि विचार विकृति पैदा करता है। हे विचार, निंदनीय विचार, विजातीय विचार, उसे क्रोध आ सकता है, उसे मलिनता आ सकती है, द्वेष आ सकता है, उस विचार से राग आ सकता है। इसलिए सुखाशय में कोई भी विचार हमारे भीतर अशांति, उद्वेग न पैदा कर सके, हमें आंदोलित न करे, हमें उद्वेलित न करे। इतनी सजगता रखनी होगी आपको जीवन के प्रति कि कोई विचार विकृति न पैदा करे, विजातीय विचार, हे और निंदनीय विचार। भक्ति के आरंभ में यही तो है। मैं प्रिय, भगवान कहते हैं मुझे ये प्रिय हैं, इस प्रकार के लोग, ये साधक मुझे प्रिय हैं, मैं इन्हीं को भजता जपता हूं। मेरे मन मानस चित्त चेतना में, मेरी संपूर्ण सत्ता में इनका वास रहता है। मैं इन्हीं का जप करता हूं, मैं इन्हीं का ध्यान करता हूं। किनका? जिनमें द्वेष नहीं है। वैदिक काल में भी ये बात आरंभ में आई, मां विद्वेषावहै। मां माने नहीं, हम में द्वेष न रहे। मां विद्वेषावहै,